What's up guys, welcome to our first episode of our channel Movie Kira। So guys, आज हम इस एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के ऑफिशियल ट्रेलर को, वो भी ढेर सारे स्पॉइलर के साथ। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुपरमैन की डेथ हो चुकी है और उसके मुंह से बहुत भारी साउंड वेव निकल रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि सुपरमैन मर चुका है। और इससे डार्क साइड को भी पता चल जाता है, जो कि एपोकैलिप्स में रहता है। कि अब हम लोग अर्थ को आसानी से हरा के एपोकैलिप्स बना सकते हैं और अर्थ पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि अब अर्थ को बचाने वाला ही मर चुका है। हम लोग ये भी देखते हैं कि लेक्स लूथर कहता है कि द बेल हैज रंग, समथिंग डार्कर हैज कमिंग। भाई कुछ तो होने वाला है। मतलब कि जब पता चल जाए सबको कि सुपरमैन मर चुका है और अब दुनिया को भी कोई नहीं बचा सकता, तब तो कुछ बुरा होगा ही ना। फिर हम लोग को आगे ट्रेलर में बैटमैन का सपना दिखाया जाता है, जिसमें सपना देखता है, बोलता है कोई तो अर्थ में कब्जा कर चुका है। अल्फ्रेड को मतलब बताते हुए कहता है कि कोई तो अर्थ पर कब्जा कर चुका है और डीमंस आ चुके हैं और ह्यूमैनिटी बिल्कुल जा रही है, खत्म हो जा रही है। फिर हम लोग आगे ट्रेलर में देखते हैं कि डायना प्रिंस यानी वंडर वुमन को पता चल चुका है डार्क साइड आ रहा है। उससे पहले इसलिए पता चल जाता है क्योंकि बचपन में थेमिस्केरा आइलैंड में, जहाँ वो उसका घर था, उसकी मॉम ने वहाँ पे उसे बता दिया था कि पहले भी डार्क साइड और इविल लोग आ चुके हैं और उनको डिफीट करने के लिए गॉड्स, अमेजोनियंस, अटलांटियंस ने सब ने मिलके उन्हें हरा दिया था। लेकिन अब तो कोई अर्थ में बचा नहीं है रेस्क्यू करने के लिए ह्यूमैनिटी को, और सुपरमैन भी मर चुका है, तो अर्थ को कौन बचाएगा। फिर हम देखते हैं डार्क साइड का पहला लुक। डार्क साइड वही है, कौन है? मेन विलेन, जस्टिस लीग का मेन विलेन, जो कि हमें 2020 जस्टिस लीग में नहीं दिखाया गया। स्टीफन वुल्फ कोई मेन विलेन बन के दिखाया गया था, लेकिन फाइनली हमें डार्क साइड का पहला लुक देखने को मिला। डार्क साइड थेनोस की तरह है, ये नहीं कह सकते कि थेनोस कॉपी डार्क साइड है, डार्क साइड की कॉपी थेनोस है। ही इज अ मेन विलेन ऑफ जस्टिस लीग। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि स्टीफन वुल्फ डार्क साइड के सामने नील होकर खड़ा है और कह रहा है द अर्थ विल फॉलन। हम लोग अर्थ को डिफीट करके उसे हम एपोकैलिप्स बना देंगे। अगर आपको एपोकैलिप्स नहीं पता तो मैं बता दूं, एपोकैलिप्स वही प्लेनेट है जहाँ जो डार्क साइड का घर है, जहाँ डार्क साइड स्टीफन वुल्फ और उसके सारे डीमंस रहते हैं। फिर हम लोग आगे ट्रेलर में देखते हैं कि जो बैटमैन है यानी ब्रूस वेन, वो अल्फ्रेड से कहता है कि हम लोग को एक सुपर हीरो की टीम चाहिए बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत पाने के लिए। लेकिन तभी अल्फ्रेड उससे कहता है कि सुपर हीरो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो एक डेविल राक्षस की तरह है, डेविल गॉड की तरह है। और फिर हम लोग फाइनली पूरी टीम का लुक देखते हैं, एक्वामैन, वंडर वुमन, साइबॉर्ग एंड फ्लैश। और फिर फाइनली गाइस गूज़बम्प्स का सीन आता है। बिल्कुल सुपरमैन ब्लैक सूट के साथ अपने रेडी हो जाता है फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए। जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं, ब्लैक सूट वो है जब सुपरमैन मर जाता है और फिर बैटमैन और उसकी टीम उसको मिला के जिंदा करते हैं बुराई को हराने की, तो उसकी पावर मरने से कम हो जाती है, तो इसलिए उसको डार्क सूट मिल जाता है। वो एक समझ लीजिए सोलर पैनल की तरह है, उस तरह से एनर्जी खींचता है और उसे थोड़े एक्स्ट्रा पावर देता है। और ये गाइस मजा आ जाती है सुपरमैन को देख के ब्लैक सूट के साथ आए। और फिर हम लोग आगे ट्रेलर में बैटमैन का वॉर मशीन और ढेर सारे एक्शन सीक्वेंस देखते हैं। और फिर हम लोग आगे ट्रेलर में देखते हैं कि वंडर वुमन यानी प्रिंसेस डायना ब्रूस वेन से बोलती है द एज ऑफ हीरो विल नेवर रिटर्न। लेकिन तभी बैटमैन वंडर वुमन से बोलता है उनको आना ही पड़ेगा, सुपर हीरो को आना ही पड़ेगा ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए और एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत पाने के लिए। और फिर हम बैटमैन के सपने में फिर घुस जाते हैं और बैटमैन का सपना दिखाया जाता है, जिसमें हमको जोकर को दिखाया जाता है और वो बिना टैटू और लंबे बालों के साथ दिखाया जाता है हम लोग को। और जोकर का इसमें कैरेक्टर बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और जोकर फिर कहता है बैटमैन से कि अगर कोई आदमी अच्छा करता है तो तब तो ठीक है, उसको ऑनर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई आदमी अच्छा करते करते उसकी डेथ हो जाती है तो उसको धीरे धीरे उसकी मेमोरी को फेड आउट कर दिया जाता है और उसको धीरे धीरे बुला दिया जाता है। और इसी के साथ गाइस हम लोग का ट्रेलर ये एंड हो जाता है। तो गाइस ट्रेलर की ये हिंदी एक्सप्लेनेशन थी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैंने जो आपको ट्रेलर की हिंदी एक्सप्लेनेशन थी वो आपको कैसे लगी, और आपको कौन से मूवी के ट्रेलर की एक्सप्लेनेशन करनी है या कोई मूवी के एक्सप्लेनेशन करनी हिंदी में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक कमेंट कोई ना कोई ज़रूर करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।